डूबा हुआ एफटीएक्स आ रहा है लौटकर। एफओएमसी की मीटिंग हो चुकी है, सीपीआई का डाटा आ चुका है, रेट डिसाइड हो चुके हैं कि कितना परसेंट जो है वो हाई किया गया है रेटों में। इथेरियम का सपेला अपग्रेड है वो भी हो चुका है खत्म। उसके बाद एक और तगड़ी न्यूज आ रही है, वो आ रही है ट्विटर की तरफ से कि $44 बिलियन का ट्विटर खरीदा गया था मिस्टर एलोन मस्क ने, और उनका दावा है कि आने वाले टाइम में ये ट्विटर जो है वो हो जाएगा $250 बिलियन का। तो उन्होंने क्या बड़े कदम उठाए हैं इस ट्विटर को आगे बढ़ाने के लिए, वो मैं आज बात करूंगा इस वीडियो में, और आपको बताऊंगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो कितनी जल्दी डबल और ट्रिपल हो सकता है इस तरीके की न्यूज़ों के अनुसार, और कितना आपका जो नुकसान हुआ है वो कितनी जल्दी रिकवर हो सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्न विद आर के, और मेरा नाम है आर के गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं एफटीएक्स के बारे में, और बहुत बड़ी खबर आ रही है एफटीएक्स के बारे में कि उसका जो डूबा हुआ पैसा था करीबन $7.3 बिलियन, उसको कर लिया गया है रिकवर, और Q2 में ये स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग रहिए सतर्क। और आपको एक चीज और बता दूं कि अभी जब ये स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये जो है जापान और अमेरिका के लोगों के लिए खुलेगा। वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो इसमें से विड्रॉवल कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। बाकी देशों के लिए अभी खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले टाइम में कम से कम $2-3 बिलियन जो है वो और भी रिकवर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी खबर है, और आपने देखा होगा कि एफटीएक्स का प्राइस जो है वो ये खबर आने के बाद हो गया था डबल। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, यहां चल रहा है देखिए एफटीएक्स का प्राइस, और देखिए आपने देखा होगा कि एकदम शूट कर गया ऊपर। एफटीएक्स का प्राइस यहां पहुंच गया था 2.7 के आसपास, और अभी थोड़ा सा नीचे आया है 2.2 2.5 के आसपास। तो दोस्तों ये जो है ये अच्छी खबर का परिणाम है, और ये लगता है कि आगे और भी जा सकता है। आपको हमें मैसेज करके ये बताना है कि आप क्या अभी भी एफटीएक्स पर जो है विश्वास रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं। क्या खुलने के बाद आप दोबारा से एफटीएक्स पर जाएंगे और उनका एफटीटी जो टोकन है वो खरीदेंगे। तो ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें पता लगे कि आप कितना विश्वास करते हैं एफटीएक्स पर। दोस्तों अब मैं बात करता हूं एफओएमसी की मीटिंग के बारे में, और आपको बताऊं उससे पहले आया था सीपीआई डाटा, और सीपीआई डाटा जो था वो आया था 5%, जो लोअर है। उम्मीद ये की जा रही थी कि 6% हो सकता है, लेकिन ये लोअर है, और ये अच्छी बात है कि जैसा कि उन्होंने 5% इसको दिखाया है। इसके बारे में मैं बात करूंगा कि क्या मैनिपुलेशन चल रहा है अमेरिका के अंदर, और किस तरीके से वो मैनिपुलेट कर रहे हैं जो एफओएमसी है और सीपीआई डाटा को लेकर। लेकिन अभी मैं जो है वो डाटा क्लियर कर देता हूं कि करीबन 5% जो है वो सीपीआई इन्होंने दिखाया है, इन्फ्लेशन का डाटा। दूसरा जो फेड का जो आया है, वहां के ऑफिसर्स ने जो भी सपोर्ट किया था वो किया था 0.25% रेट को हाइक करने का। तो ये भी जो है वो एक पॉजिटिव साइन है क्रिप्टो करेंसी के लिए भी, और इवन अगर शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हैं उसके लिए भी, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको बताऊं कि जब से यूएसए की बहुत बड़ी बड़ी बैंकें जो हैं वो कोलैप्स हुई हैं, नीचे गिरी हैं, तब से वहां की गवर्नमेंट जो है वो लगातार इस चीज को सुधारने की कोशिश कर रही है और इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इस डाटा में भी मैनिपुलेशन किया जाता है, और दिखाने की ये कोशिश की जाती है कि हम जो है बहुत मजबूत हैं, हमारी फाइनेंशियल ताकत जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और आगे हम जो है वो डूब नहीं सकते। और आगे जितनी भी बैंक हैं, अभी उन्होंने बोला भी था कि आगे और बैंक जो है वो डूबने की उनकी गुंजाइश जो है वो काफ़ी कम है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, हम इस पर विश्वास भी कर ले। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही ये डाटा जो रिलीज हुआ, क्रिप्टो करेंसी में मूवमेंट आया, और क्रिप्टो करेंसी में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की कीमत मैं आपको दिखा देता हूं। बिटकॉइन की कीमत जो है वो कल जो थी 29,700-800 के आसपास चल गई थी, लेकिन अभी देखिए बहुत अच्छा मूव लिया है और 30,219 के आसपास आ गया है। थोड़ा सा मैं आपको इसकी रेजिस्टेंस बता देता हूं और सपोर्ट भी बता देता हूं, तो आप इसको समझ के चलिए कि अभी जैसे 30,200 के आसपास चल रहा है, तो इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो चल रही है वो चल रही है करीबन 32,000 के आसपास। तो दोस्तों 32,000 जाने में ये ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता, ज़्यादा से ज़्यादा ये लेगा तो 6 दिन या 1 हफ्ता लेगा, क्योंकि जिस तरीके की जो एफओएमसी का एक तरीके से रिजल्ट आया है और जो सीपीआई का डाटा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि $32,000 ये 1 हफ्ते के अंदर इसको कंप्लीट करना चाहिए। दोस्तों अब मैं बात करता हूं इथेरियम की अपडेट के बारे में, और जैसा कि 12 तारीख थी और मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और सारा कुछ बताया था आपको। इथेरियम का जो अपग्रेड आ रहा है, सिंगाई अपग्रेड जिसको सपेला अपग्रेड भी बोलते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब वो अपग्रेड आएगा और वो कंप्लीट हो गया, सुबह
आपको बताऊं 4:12 पर वो कंप्लीट हो गया था। और उस कंप्लीट होने के बाद जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे, बहुत बड़े बिटकॉइनर जो थे वो कह रहे थे कि इथेरियम की प्राइस जो है वो नीचे डाउन जा सकती है, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। इसके बारे में भी बात करूंगा कि क्यों नहीं आया, और आपको अभी लेके चलता हूं इथेरियम के प्राइस के बारे में, और आपको दिखाना चाहता हूं कि इथेरियम का प्राइस जो है वो अभी चल रहा है 19,084 के आसपास। आप देख सकते हैं ये नीचे जाने की उम्मीद थी 17,000 के आसपास जाने की, लेकिन नहीं गया है। लोगों के पास जो है ओपन हो गया है जो विड्रॉवल है। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा नटशेल में इसके बारे में क्लियर कर देता हूं कि करीबन $34 बिलियन का इथेरियम जो था वो स्टैक हुआ था, और $18 मिलियन के इथेरियम जो थे उनको अभी इनिशिएट किया गया है, मतलब विड्रॉवल देने की उन्होंने तैयारी की है। और टोटल अगर मैं बात करता हूं तो करीबन 15% इथेरियम बनते हैं टोटल सप्लाई के। और ये जो इथेरियम है ये बीकन चैन पर था, ये तो आप लोगों को पता ही होगा अगर क्रिप्टो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है, बीकन चैन पर था। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो सबसे बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये स्टैक थे उसके बारे में बता देता हूं कि 30% स्टैक जो था वो लीडो फाइनेंस के ऊपर था, और 15% जो है वो कॉइन बेस के ऊपर था, 8% कारकेन के ऊपर था, और 7% जो था बाइनेंस के ऊपर था, और बहुत सारी भी और भी कई प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर ये स्टैक था। अब बात करता हूं कि कारकेन की तरफ से। देखो, कारकेन को एसईसी ने एक तरीके से नोटिस दे दिया गया था, और कारकेन को बोरिया बिस्तरा समेटना पड़ रहा है यूएस की तरफ से। तो वहां यूएस के जितने भी यूजर्स हैं कारकेन को यूज कर रहे हैं उनको विड्रॉल करना पड़ेगा इथेरियम, वो दोबारा स्टेकिंग पे नहीं लगा सकते क्योंकि वहां वो स्टेकिंग नहीं कर सकते। लेकिन यहां देखने की बात है, कॉइनबेस जो है वो भी यूएसए आधारित एक एक्सचेंज है और यूएसए में काम कर रहा है, वो भी स्टेकिंग करता है, लेकिन उसके ऊपर ऐसी कोई भी प्रेशर नहीं है इथेरियम को सेल करने का या इथेरियम का विड्रॉवल देना ही देना है। लोग वक्त चाहे तो बात दोबारा से स्टेकिंग लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो पोजीशन चली आ रही है वो मैं आपको बताऊं कि लोगों ने जो इथेरियम खरीदा था वो उस कीमत पर अभी नहीं है, इसलिए फायदा नहीं है बेचने का इथेरियम, इसलिए अभी सेल पर इथेरियम नहीं लगे हैं, और उम्मीद कर सकता हूं कि ना ही लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इथेरियम को और बिटकॉइन का मूड जो है वो समझ चुके हैं। क्योंकि ये एक ऐसे कॉइन है जो आप लंबे समय तक आप इसको स्टॉक करके रखेंगे, अगर स्टैक करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, तो ये आपको बारे के न्यारे कर सकता है, आपको रात में भी दिन की तरह रोशनी दे सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बात की एक तरीके से सपेला अपग्रेड की, संघाई अपग्रेड की, जो मैंने आपको बताया, और जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था इथेरियम पर वो नहीं पड़ा। तो ये बहुत खुशी की बात है। इथेरियम जो है वो आने वाले टाइम में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि दो हफ्ते के अंदर ये $2,000 या $2,200 को क्रॉस कर देगा। नोट करिएगा मेरी इस बात को और नोट करके रखिएगा। और अब आपको बताता हूं उस बहुत ही धांसू न्यूज के बारे में जो ट्विटर की तरफ से आ रही है, और वो न्यूज आ रही है ट्विटर की तरफ से, और ट्विटर ने पार्टनरशिप कर दी है eToro के साथ। देखो दोस्तों, क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं कि जब से ट्विटर खरीदा गया है एलोन मस्क के द्वारा, और आपको पता ही है $44 बिलियन का ये खरीदा गया था, लेकिन आज उसकी कीमत इतनी गिर गई है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो रह गई है केवल $20 बिलियन। इतना नीचे डाउन हो गया है, और एलोन मस्क जो है वो इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से, कि किसी तरीके से ये कंपनी जो है इसका मार्केट जो है वो अच्छा हो जाए। तो उन्होंने ये दावा किया है कि आने वाले टाइम में ये जो है $250 बिलियन की कंपनी बन जाएगी, क्योंकि ये जो eToro के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप की है, इसमें क्या होगा कि आप ट्विटर के ऊपर एक तरीके से लाइव चार्ट देख सकते हैं, जितने भी आपके स्टॉक्स हैं, जितने भी आपके क्रिप्टो करेंसी हैं, जो भी आप कम्युनिटी में काम कर रहे हैं या शेयर्स मार्केट में काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें eToro के साथ इनका पार्टनरशिप करने के बाद आपको वहां प्रोवाइड हो जाएंगी। और आपको पता ही होगा कि eToro जो है वो एक तरीके से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको यूज करते हैं जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। तो आने वाले टाइम में ट्विटर में इस तरीके के अपडेट जो है वो आपको समय समय पर देखने को मिलते रहेंगे। और आपको बताऊं कि एलोन मस्क बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां संभाल रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि उनकी इलेक्ट्रिक कार है, स्पेसएक्स करके वो जो है
रॉकेट जो है ऊपर आसमान में छोड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वो है वो उस पर फोकस किए हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं देखता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ट्विटर के ऊपर निकाल रहे हैं। उनके लगातार कई बार 5-5, 10-10 मिनट के बाद ट्वीट आते रहते हैं। तो ये एक जो है उनका फोकस है ट्विटर को एक तरीके से $250 बिलियन की कंपनी बनाने का। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आया हो तो मत करिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, घंटी का बटन भी दबा लो, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। इन सब की हमने लिंक नीचे आपको दे रख सकती है। फ़ायदा क्या है इन पर जुड़ने का वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो उस पर हमारे सिग्नल्स भी आते हैं, आप ट्रेड ले सकते हैं, उस पर न्यूज़ भी आती हैं, और बहुत सारे टिप्स जो हैं वो भी दिए जाते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। ये ट्विटर की बात, ये टेलीग्राम की बात है। ट्विटर पर अपडेट मिलते हैं आपको न्यूज़ से रिलेटेड सारे कुछ 24 आवर्स हमारा ट्विटर पे आपको अपडेट मिलेगा। 3 बजे भी अगर कोई न्यूज़ होगी, 4 बजे भी न्यूज़ होगी, वो भी आपको ट्विटर पर देखने को मिलेगी। दूसरा, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम नहीं यूज़ किया है तो आप जाकर एक बार यूज़ करिएगा। इंस्टाग्राम पे जिस तरीके की पोस्टें आ रही है, मैं सच कह रहा हूँ आप पागल हो जाएंगे। इतना बढ़िया तरीके से इंस्टाग्राम को हमने मैनेज किया है। इतने अच्छे अच्छे फोटोग्राफ और इतने अच्छे अच्छे स्टोरीज जो हैं वो आपको आती हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, आप हमारे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, वो भी नॉर्मल है, उस पर भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो इसको आप मिस मत करिएगा और आके आप जुड़िएगा। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ न्यूज़ अपडेट हुई। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।